अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि हम बहरिया टाउन कराची की प्रॉपर्टीज़ के रेट्स अपडेट करते हैं, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 48 करने जा रहे हैं। आज हम हर बार की तरह तकरीबन सारे बहरिया के ऊपर बात करेंगे, जिसमें प्रीसिंक्ट 1 to 63 तक तमाम प्रीसिंक्ट्स के हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे कि इस वक्त करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं मार्केट के अंदर, जिनमें विलाज होंगे, अपार्टमेंट्स होंगे। और आज हम बात करेंगे प्राइवेट बिल्डर्स के जो अपार्टमेंट्स वगैरह हैं उसके हवाले से कि इस वक्त जो है मार्केट में क्या सिचुएशन है, और इस वक्त 1 बेड 2 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट्स वगैरह या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जो चल रही है उसके हवाले से तो हम बताते ही हैं विलास के हवाले से, लेकिन आज हम अपार्टमेंट्स वगैरह या शॉप्स के हवाले से भी कुछ बात करेंगे आपसे। इसके अलावा हम ऐड करेंगे इसमें फार्म हाउसेस के हवाले से, जिसमें फार्म हाउस के जो प्लॉट्स हैं उनके हवाले से भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अमूमन ये प्रीसिंक्ट हमारा जो फार्म हाउस का प्रीसिंक्ट है ये रह जाता था। इस बार हम कोशिश करेंगे इसको भी हम कवर करें। तो इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची में लोकेट करती है और इसके हवाले से आप कुछ जानना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी की सही मालूमात जानना चाहते हैं या सही कीमत जानना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द रब्ता करें आपसे और आपको अपडेट करें आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से। और नए देखने और सुनने वालों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। तो चलते हैं सबसे पहले हम प्रीसिंक्ट 1 की जानिब। प्रीसिंक्ट 1 जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रीसिंक्ट 1 ओवरसीज़ ब्लॉक हैगा, मेन गेट से बिल्कुल करीब हैगा, और इसमें प्लॉट जो लोकेट करते हैं वो 272 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैंगे, जो अमूमन 250 गज के कहलाते हैं। और यहाँ पे आपको विलाज मिल जाते हैं जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल होंगे। पूरे प्रीसिंक्ट के अंदर एक सिंगल साइज़ के प्लॉट हैं, इसमें कोई मिक्स प्लॉट नहीं है, और इसमें अच्छे खासे घर बन चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर घर बनाए जा चुके हैं, लोग शिफ्ट हो चुके हैं। मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, कमर्शियल यहाँ पर मौजूद है, आसपास जो है आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाती हैं, स्कूल यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो ये ओवरऑल एक अच्छा प्रीसिंक्ट हैगा, प्राइसेस के हवाले से भी और रिहाइश के हवाले से भी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ प्लॉट्स के हवाले से। प्लॉट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 272 स्क्वायर यार्ड्स के हिसाब से, और यहाँ जो साइज़ है वो सेम साइज़ हैगा। और इस वक्त जो इनके प्राइसेस चल रहे हैं वो 135-40 लाख से लेके तकरीबन 2 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, किस तरह की लोकेशन है और कहाँ पर लोकेट करता है प्लॉट। अगर अच्छी लोकेशन होगी तो जाहिर सी बात है अच्छे प्राइसेस होंगे, और अगर कोई कॉर्नर, पार्क फेस या इस तरह की चीज़ होगी तो डेफिनेटली उसके प्राइसेस ज़्यादा ही होंगे। नॉर्मल जो जनरल लोकेशन के प्लॉट हैं, जो अमूमन शुरू की स्ट्रीट जैसे स्ट्रीट 1 to 3 की अगर मैं बात करूँ, इन गलियों में अगर कोई प्लॉट आता है तो वहाँ पर तकरीबन 135-40 लाख तक का रेट आता है। और बीच की जो स्ट्रीटें हैं 17, 22, 24 इस तरह की जो स्ट्रीट्स हैं 32, 33, इन स्ट्रीटों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी तकरीबन जो है प्राइस आपको एक 50 से 60 लाख रुपए के दरमियान देखने को मिलते हैं। और अगर कोई कॉर्नर या सेमी कॉर्नर प्लॉट होता है तो वो आपको जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा मिल जाता है। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से, तो प्लॉट्स के हवाले से, तो आप बिल्कुल बिला झिझक आप हमसे रब्ता कर ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही मैं अब यहाँ पर आपको बताता हूँ जो विलास की सिचुएशन है। इस वक्त विलास जो यहाँ पर बने हुए घर होंगे, तकरीबन यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए से घर मिलना शुरू होता है और फिर 5.5 करोड़ रुपए तक जाता है। डिपेंड करता है, वही बात है, लोकेशन है और कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। जो कि विलास की जो 4 या 5 बेडरूम पे घर बना हुआ होगा, अगर अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है, अच्छा काम किया है, डिज़ाइनर विला है, पैसे ज़्यादा लगे हैं घर के अंदर, तो जाहिर सी बात है वो आपको थोड़ा महंगा मिल सकता है। मिनिमम साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो विलास के प्राइस इस वक्त
लो बजट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए तक आपको मिल जाता है। और मिड रेंज में अगर आप जाते हैं तो अच्छी लोकेशन पे थोड़ा मुनासिब घर आपको 4 सवा 4 के बजट में इजीली मिल जाता है। ये 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल घर होगा और 250 गज का ब्रांड न्यू घर होगा या फिर कुछ स्लाइटली यूज होगा, क्योंकि अभी ज़्यादा घर जो हैं वो इतने मतलब जो लोग रहते हैं वो बहुत कम ही बेचते हैं यहाँ पर, और ज़्यादा लोग अभी नहीं बेच रहे हैं। बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 2 कायद विलास और इकबाल विलास के हवाले से। कायद विलास 200 गज पर मुश्तमिल एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पे घर बने हुए हैं ये, और प्रीसिंक्ट 2 मेन गेट से हार्डली जो है 4 से 5 मिनट की ड्राइव है, बल्कि बिल्कुल करीब ही हैगा ये। बिल्कुल जैसे ही आप एंटर होते हैं तो अच्छे से घर जो आपको बने हुए नज़र आते हैं शुरू में, सबसे पहले ये वही घर हैं, कायद विलास हैंगे। और साथ ही इसमें आपको इकबाल विलास मिलते हैं जो कि 3 बेडरूम पर मुश्तमिल, कायद विलास भी 3 बेडरूम पर मुश्तमिल होते हैं। मस्जिद, मार्केट और पार्क वगैरह सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। तकरीबन आबाद घर हैं ये। अगर इन घरों की मैं बात करूं तो बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम होना शुरू हुआ अभी पिछले दिनों में। जो भी थोड़े कम बजट में यहाँ पर घर थे जो कि 2 करोड़ 25 या 30 लाख रुपए में मिल जाते थे, अब यहाँ पर मिनिमम भी जो घर आ रहा है वो 2 करोड़ 40, 45, 50 लाख इस तरह से जो है। और अच्छा अगर घर बना हुआ है, अच्छी लोकेशन है, कॉर्नर वगैरह है, तो वो 3 करोड़ रुपए तक भी, 2 करोड़ 70, 75, 80 जिस तरह का घर है उस तरह की जो है उसकी वैल्यू हैगी। यहाँ नॉर्मली जो हमने देखा है कि शुरू की जो गलियां हैं उनमें लोग वेस्ट ओपन वगैरह की डिमांड करते हैं, और उन काफ़ी कम यहाँ पर अभी देखने में यह आया है कि यहाँ रेंट वगैरह में भी काफ़ी फ़र्क आ गया है। स्पेशली जो शारा भुट्टो आपकी जो है जब से बनी है मलीर एक्सप्रेस वे, ये जब से खुली हैगी लोगों के आमदोरफ्त बहुत आसान हो चुकी है। यहाँ स्पेशली जो लोग रहते थे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है बनिस्बत आने वालों का। जो यहाँ रहते थे और उनको डेली शहर में मूवमेंट करना होती थी, उनको शारा फैसल जाना होता था, उनको DHA जाना होता था, उनको PCHS जाना होता था, कहीं भी नेशनल हाईवे, मतलब एक अच्छा उनके लिए यहाँ से आने जाने का सिलसिला बन चुका हैगा। अब वो इजीली टाइमली जो है यहाँ पहुँच भी जाते हैं, और अब उनको शारा फैसल का जो है ट्रैफिक वो झेलना नहीं पड़ता। अमूमन आपने देखा होगा सुबह में यहाँ के एयरपोर्ट की तरफ से अगर आप मिड सिटी की तरफ जाते हैं तो शारा फैसल पूरा जैम पैक चल रहा होता है, और इसी तरह शाम की अगर हम बात करें, अगर आप मिड सिटी से एयरपोर्ट की तरफ आते हैं तो पूरा शारा फैसल जैम चल रहा होता है। तो इस वजह से हुआ ये हैगा कि अब जो आने जाने वाली पब्लिक है, स्पेशली जो बीच शहर में काम करने वाले लोग थे, यहाँ के वालों के लिए तो वैसे ही आसानी थी। सुपर हाईवे से जो फडल बी एरिया है, जौहर, गुलशन, ये पूरा इलाका नाजमाबाद तक थी, यहाँ वाले इलाके जो है ये बड़े आसान हो गए थे जब से सुपर हाईवे बना था काफ़ी पहले से। तो यहाँ आना जाना ईजी हो गया था इन लोगों के लिए। प्रॉब्लम थी इस तरफ वालों के लिए, क्योंकि उनको बीच से पूरा शारा फैसल क्रॉस कर कर फिर इस तरफ आना पड़ता था और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता था उनको। लेकिन अब चूँकि ज़्यादा आसानी हो गई है मलीर एक्सप्रेस वे बनने के बाद, और मुनासिब पैसे हैं, चार्जेस भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है, 100 रुपीज़ चार्जेस हैं उसके टूल के जो टैक्स रखा है अभी। दुआ करेंगे बस ये यही रहे, इससे ज़्यादा होगा तो फिर शायद लोगों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो इतना ही चार्ज है इसका, तो इसलिए उसको लोग बड़े आसानी से इस्तेमाल करते हैं। टाइम बचता है, पेट्रोल बचता है, और जो स्ट्रेस होता है आपको आने जाने का जो लंबा लगता था रास्ता, पूरे ट्रैफिक के अंदर फंसे रहते थे, उससे आपकी तकरीबन काफ़ी हद तक बचत हो चुकी है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे रेंटल के भी हवाले से। यहाँ देखते ही देखते अभी पिछले दिनों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ईज़िली घर 60-65,000 में मिल जाता था। अभी यहाँ पर मैं कायद विला की जो देख रहा हूँ सिचुएशन, माशाल्लाह यहाँ पर इस वक्त जो है 75 से 80 हज़ार रुपये तक का किराया यहाँ पर जा चुका है, और लोग ज़्यादा हैं लेने वाले, लेकिन अवेलेबिलिटी ना होने के बराबर है। रेंटल में तकरीबन ओवरऑल बहरिया में अगर हम कहीं भी चले हैं, चाहे वो अली ब्लॉक है, चाहे प्रीसिंक्ट 10 के विलास हैं, चाहे वो अपार्टमेंट हैं, कहीं भी अगर हम देखें तो रेंटल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अगर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके और अच्छा रिटर्न आप लेना चाहते हैं रेंटल की शक्ल में, तो ये जगह बहुत ही सूट करती है। सबसे पहली अगर प्रायोरिटी में अगर आप रखते
करते हैं तो ये कायद विलास होगा या इकबाल विलास होगा। तो इकबाल विलास की मैं अभी आता हूँ इकबाल विलास की तरफ। पहले मैं कायद विलास के बारे में आपको बताता चलूँ। यहाँ पे ये 3 बेडरूम के 200 गज के घर हैं, जिसमें ग्राउंड पर आपको 1 बेडरूम मिलता है और 2 बेडरूम आपको अपर फ्लोर पर मिल जाते हैं। गाड़ी की पार्किंग मिल जाती है, पानी बिजली गैस तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, सर्वेंट क्वार्टर यहाँ पर मिल जाता है और सब चीज़ करीब करीब होने की वजह से एक अच्छी लोकेशन यहाँ पर बनती है। तो यहाँ प्राइस मैंने आपको बताया इस वक्त जो है कम से कम भी जो है 2,40,45 लाख रुपए से लेके समझ लें कि आप 2-3 करोड़ रुपए तक आपको इस रेंज में बीच में आपको काफ़ी घर मिल सकेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इकबाल विलास के हवाले से। अब इकबाल विलास 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 152 स्क्वायर यार्ड्स के विलास हैं। ये भी 3 बेडरूम के घर हैं और इनमें भी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बाइंग सेलिंग हुई है। इस वक्त यहाँ पर जो पहले आपकी हमारी अगर पुरानी वीडियो देखेंगे 2-4 एपिसोड पुरानी अगर आप जाकर देखते हैं तो यहाँ पर आपको ईज़िली घर जो है 180, 85, 90 के दरमियान मिल जाता था। इस टाइम पर अगर आप कोई भी घर लेने आते हैं, चाहे वो उसकी कंडीशन जैसी भी हैगी, मिनिमम भी 2 करोड़ रुपए हैगा। और अगर किसी ने अच्छा ज़्यादा घर खूबसूरत अंदर से काम वगैरह करवा दिया, ये जनरल घर की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, तो वो तकरीबन आपको जाकर अभी 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 5, 15 इस तरह से जाके मिलता है। और अगर कॉर्नर या कोई पार्क फेस या सेमी कॉर्नर की हम बात करते हैं तो वो जाहिर सी बात है और ज़्यादा आपको महंगा जाके मिलेगा। अगर यहाँ रेंटल की बात करें तो 55 से लेकर 65,000 रुपये के दरमियान यहाँ पर रेंट आता है। अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पर आप फर्निश्ड कर रेंट आउट करते हैं घर को तो बहुत अच्छे पैसे आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 3 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 3 में 2000 गज के प्लॉट लोकेट करते हैं। ये सबसे पहला बड़ा प्लॉट्स का पहला प्रीसिंक्ट है। सबसे पहले प्लॉट्स आते हैं बहरिया के अंदर और सबसे पहले आप ये चीज़ देखेंगे बड़े प्लॉट से जो 250 स्क्वायर यार्ड्स के सबसे पहले प्लॉट आए प्रीसिंक्ट 1 के अंदर, उसके फ़ौरन बाद आपको ना 500 मिले ना 1000 मिले, डायरेक्टली 2000 गज का प्लॉट मिला। तो ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है कि इसमें जिसने ले लिया अभी ले लिया समझ लें। ये बहुत छोटा सा प्रीसिंक्ट है और इस वक्त जो है एक मुनासिब बजट में रहते हुए आपको यहाँ पर चीज़ मिल रही है। शुरू की लोकेशन है थीम पार्क से पहले है और बिल्कुल जस्ट अपोजिट प्रीसिंक्ट 19 या चाणक वगैरह आपने देखा होगा, फूड स्ट्रीट बनी हुई है, उसके जस्ट अपोजिट वाला एरिया है। बारौनक इलाका है, कोई सन्नाटा नहीं, कोई मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल अच्छी लोकेशन, साफ़ सुथरी जगह, लेवल लोकेशन है कि यहाँ अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो यहाँ पे समझ लेंगे 4.25 से 4.5 करोड़ रुपए से शुरू होता है 2000 गज का प्लॉट और ये फिर 6.5 करोड़ रुपए तक जाता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है। मैप आपके सामने आ रहा होगा इसका, कुछ घर भी आपको बने हुए नज़र आ रहे होंगे। ये चूंकि अभी अपडेटेड नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर और भी बनना शुरू हो चुके, लेकिन ये अभी अपडेट हुआ यहाँ पर नहीं नज़र आ रहे हैं अभी। यहाँ अगर आप कोई चीज़ बाय करते हैं तो आने वाले वक्त में ये आपको एक अच्छा बेनिफिट भी दे सकती है घर को। ये जगह ऐसी है कि कल को आप घर बनाकर यहाँ पर ईजिली शिफ्ट भी हो सकते हैं। बड़े प्लॉट्स इसके बाद आपको फिर बहुत आगे जाके मिलते हैं। 2000 गज के प्लॉट्स अगर कहीं मिलेंगे तो वो फिर गोल्फ में आपको जाके मिलेंगे, जो यहाँ से तकरीबन 12-15 किलोमीटर दूर रहेगा। यानी प्रीसिंक्ट 3 के बाद अगर आपको बड़ा प्लॉट चाहिए तो फिर आपको गोल्फ में जाना पड़ेगा। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 3 के हवाले से। 4.5 करोड़ से 6.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको यहाँ पर 2000 गज का प्लॉट मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 4 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 4 एक बहुत ही अच्छा प्रीसिंक्ट है, साफ़ सुथरा लेवल लोकेशन है ज़्यादातर। इसमें अगर मैं बात करूं काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर घर बन चुके हैं। अब यह बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम हुआ है पिछले दिनों भी। अगर हम देखते हैं यहाँ पे 500 गज के प्लॉट की जो इस वक्त कीमत चल रही है वो समझ लें कि 1,40,00,000 से लेके समझ लें 1,75,00,000 रुपए के दरमियान आपको मिलता है। लोकेशन इसमें है कि जो स्पेशली 700, 800, 900 के नंबर हैं, इनमें रेट ज़्यादा हैगा। ये जो पार्क आपको स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बना हुआ नज़र आ रहा होगा, इस पार्क के सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा रेट है, तकरीबन एक 65-70 यहाँ पर रेट आता है। और इसी तरह से जो शुरू के इलाके हैं इस वाली मिड लोकेशन में भी इसी तरह का रेट है। अगर हम आगे की तरफ देखते हैं यानी जिस डैम के बिल्कुल करीब करीब अगर हम देखें यहाँ प्राइसेस जो है थोड़े कम मिल जाते हैं आपको, तकरीबन 1,40,00,000, 45, 50, 55, 60 इस तरह से जो है आपको प्लॉट यहाँ पर मिल सकेगा। और अगर हम ये ग्रिड स्टेशन वाली साइड पर चले आते हैं, यानी ये बैक साइड कहलाती है बिल्कुल प्रीसिंक्ट 4 की,
की। यहाँ की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आपको तकरीबन 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए में इजीली प्लॉट मिल जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर जो विलास हैं जो 500 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल होंगे या 5 या 6 बेडरूम पर ये मुश्तमिल हो सकते हैं। इनमें इनकी अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम समझ लें 5.5 पौने 6 करोड़ रुपए से लेके 7.5-8 करोड़ रुपए तक का बजट यहाँ पर आप ध्यान में रखकर कोई भी घर आप यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छे घर बने हुए हैं, कुछ बेसमेंट वाले घर हैं, कुछ ग्राउंड प्लस 1 बने हुए हैं नॉर्मली, और अच्छी लोकेशन है, एक मुनासिब लोकेशन है। बड़े प्लॉट्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यह आपको एक अच्छी जगह मिल जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 5 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 5 बहरिया हिल्स की लोकेशन है। ये बहरिया हिल्स में ही लोकेट करता है। मिडवे एक तरफ लगता है, बैक साइड पे मलिक साहब का घर आ जाता है। फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो थीम पार्क है, और साइड में अगर हम इसके देखते हैं राइट साइड पर तो ये हमें जिना एवेन्यू नज़र आती है, यानी मेन जिना एवेन्यू से इसकी अप्रोच हैगी। और बहुत ही शानदार लोकेशन है, हाइटेड लोकेशन है, खूबसूरत इलाका बना हुआ है, रोड रास्ते वगैरह सब वेल डेवलप्ड हैं। और यहाँ पर जो प्लॉट की वैल्यू इस वक्त 2 करोड़ प्लस की यहाँ पर चल रही है, यानी 500 गज का प्लॉट अगर का आपको लेने आते हैं तो वो यहाँ पर आपको 2 करोड़ प्लस में ही मिलता है। इसके बाद यहाँ घरों की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर जो घरों की वैल्यू है वो तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए, मिनिमम 6.5 करोड़ रुपए और मैक्सिमम 9-10 करोड़ तक भी यहाँ पर घर बिकने के लिए आते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 6 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 6 में अगर हम देखते हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं, और ये बहुत ही बड़ा प्रीसिंक्ट है। इसमें अभी बेकन हाउस स्कूल भी यहाँ पर शुरू हो चुका है, और यहाँ पर 2-3 तरह के प्राइसेस में आपको प्लॉट्स मिलते हैं। काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। यहाँ पर जो शुरुआत होती है वो समझ लें 75-80 लाख रुपए से मिलना शुरू होता है प्लॉट, और वो फिर 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए तक चला जाता है। लोकेशन पर डिपेंड करता है। अच्छी लोकेशन के अच्छे प्राइस हैं, मिड लोकेशन के मिड प्राइस हैं, और बिल्कुल डेड लोकेशन के थोड़े से लो प्राइस आपको मिलते हैं। घरों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस वक्त जो विला के प्राइस यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर यहाँ पर जो बिकते हैं और लोग ख़रीदारी करते हैं यहाँ पर, जो कि 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल हो सकते हैं। ब्रांड न्यू घर इस वक्त जो है तकरीबन 3.5 करोड़ से 4.5 करोड़ के दरमियान है, और अच्छी लोकेशन की बात करूँ तो वो थोड़ा सा महंगा और हो सकता है, जिसमें कॉर्नर या फिर पार्क फेस या फिर समाई कॉर्नर या कुछ इस तरह की चीज़ होगी, एक्स्ट्रा लैंड वाला घर होगा तो वो और महंगा आपको मिल सकेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 7 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 7 में आपको 1000 गज के प्लॉट देखने को मिलते हैं। काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, 1000 गज के काफ़ी घर बने हैं यहाँ पर, और अभी और भी बन रहे हैं साथ में। और काफ़ी दिनों से यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक अच्छे बजट में रहते हुए लोग यहाँ पर ख़रीदारी भी कर रहे हैं। असल में लोग डरते भी हैं अभी ख़रीदारी करते हुए। जो सीधी सी बात है कि लोगों के जहन में यही आता है कि भाई बाद में पता नहीं क्या हो, हमारे पैसे कहीं फंसी ना जाएँ। और ये जो इलाके हैं, जो शुरू के एरिया हैगा, ये बिल्कुल लेजिटिमेट इलाका हैगा। यहाँ ऐसे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है। यहाँ इतने बेतहाशा लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई है और घर बनाए हुए लोग रहते हैं यहाँ पर। अगर आपका विज़िट नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से तो ज़रूर एक दफ़ा बहरिया आएँ, आप आकर देखें। माशाल्लाह अच्छी खासी आबादी है, अच्छी खासी चीज़ें मिलती हैं, सारी बसें भी चलती हैं अंदर। मतलब एक मॉडर्न लिविंग आप देखें यहाँ पर आकर तो एक अच्छा जो है सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। फैमिलीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में रह रही हैं, कारोबार यहाँ पर चल रहे हैं, बिजली पानी ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रहेगा। प्रीसिंक्ट 7 में 1000 गज की हम बात कर रहे थे, तो प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस वक्त 2.25 करोड़ रुपए से 3.5 करोड़ रुपए तक का रेट आता है 1000 गज के प्लॉट का। लोकेशन पर डिपेंड करेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 8 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 8 आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, काफ़ी गुंजान आबाद ये प्रीसिंक्ट हैगा। इसमें अच्छे खासे अप टू 50% प्लॉट्स पे घर बन चुके हैं, और काफ़ी घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत ज़्यादा में घरों में फैमिलीज अब आ चुकी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो प्लॉट की अगर हम प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर समझ लें कि मिनिमम जो है इस वक्त 90-95 लाख रुपीज़ हैगा, और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो 1 करोड़ 40-45 लाख रुपए तक का यहाँ पर रेट जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर।
अगर नॉर्मल जनरल प्लॉट है तो 85, 90, 95 इस तरह भी आपको मिल जाता है। और अगर अच्छे बड़े नंबरों में आपका प्लॉट है, जैसे 1500, 1600 और 1400 इस तरह के नंबरों में आपका प्लॉट है, तो वो मिनिमम भी जो है 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलता है जनरल प्लॉट। अगर सेमी कॉर्नर या कॉर्नर या कोई इस तरह की बात होगी तो वो जाहिर सी बात है उसी हिसाब से आपको मिलेगा। घरों की अगर मैं यहाँ बात करूँ, 250 गज़ के, 272 गज़ के जो घर हैं ये, इनमें अगर हम देखते हैं कि 4 या 5 बेडरूम के यहाँ पर जो घर अवेलेबल होते हैं, इस वक्त उनकी कीमत जो है तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए से लेके 4.5 करोड़ रुपए के दरमियान है। कोई कोई घर जो कॉर्नर एक्स्ट्रा लैंड वाला घर है वो 5, 5.25 करोड़ रुपए तक भी चला जाता है। और नॉर्मली यहाँ पर समझ लें कि 3.5, 4 करोड़ रुपए से लेके 4, 4.5 के दरमियान एक अच्छा मुनासिब घर आपको यहाँ पर मिल जाता है। और इसी के साथ हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 9 बहरिया हिल्स की। प्रीसिंक्ट 9 बहरिया हिल्स ये मस्जिद के सराउंडिंग वाला इलाका है। यहाँ पे भी तकरीबन इस वक्त जो है 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए तक के प्लॉट का रेट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 10 के विलास की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 10 के विलास आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ ये विलास आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ये तकरीबन 1500-1600 घर होंगे और ये 3 बेडरूम पर मुश्तमिल, सेम एज लाइक कायद विलास इस तरह के ये घर हैं। 1+2 इनकी अकोमोडेशन है। और अगर इनके प्राइसेस की मैं बात करूं, पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर काम हुआ है, स्पेशली बिल्ड प्रॉपर्टी में। ओवरऑल बहरिया में कहीं की भी अगर हम बात करें, चाहे वो प्रीसिंक्ट 10 हो, प्रीसिंक्ट 1 हो, अपार्टमेंट हो, विलास हो या स्पोर्ट्स सिटी के विलास हो, कहीं भी हो, उनमें बहुत तेज़ी से पिछले दिनों यहाँ पर काम हुआ है। प्राइसेस की अगर हम बात करें प्रीसिंक्ट 10 के विलास की, तो यहाँ इस वक्त जो है तकरीबन 1 करोड़ 95 से 2 करोड़ 10 लाख रुपए के दरमियान का रेट है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, घर की कंडीशन के ऊपर, किस तरह की कंडीशन है, किस तरह की लोकेशन है। अगर सेमी कॉर्नर या पार्क फेस या कॉर्नर का घर है तो जाहिर सी बात है वो फिर थोड़ा और महंगा आपको मिलता है। इसके साथ ही सबसे पहले प्लॉट जो 125 गज़ के आते हैं वो 10B में आपको मिलते हैं। 10B में आपको 125 गज़ के प्लॉट मिलते हैं। यहाँ प्लॉट प्राइस जो है इस वक्त तकरीबन 35 लाख रुपए के आसपास चल रहा है। 125 गज़ के प्लॉट्स का 30 से 35 लाख के बजट में आपको 125 गज़ का प्लॉट मिलता है। और यहाँ अगर हम विलास की बात कर लेते हैं, जो 10B में विलास बने हुए हैं, डिपेंड करता है लोकेशन पे। अगर अच्छी लोकेशन है तो 1 करोड़ 35-40 लाख रुपए, जनरल लोकेशन है तो तकरीबन 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए तक आपको यहाँ पर घर मिल जाता है। 3 बेडरूम पर मुश्तमिल ये घर होंगे। इसके साथ ही जो बहरिया के अपने विलास बने हुए हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनका रेट भी तकरीबन ये भी सेम है, इकबाल विलास की तरह ये घर हैं। और अगर इनके रेटों की अगर हम बात करते हैं तो इस वक्त जो है तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास इनका रेट आता है। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 11A के विलास की बात कर लेते हैं, जो कि 10A के विलास के साथ बिल्कुल लोकेट करते हैं। 10A और 11A जो है ये बिल्कुल साथ साथ के प्रीसिंक्ट हैं, जस्ट लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये दोनों प्रीसिंक्ट बिल्कुल आमने सामने हैं। और इनमें जो है जो 200 गज़ के घर बने हुए हैं, सेम प्राइसेस इनके भी हैं। 1 करोड़ 95 से 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक का रेट आता है। 3 बेडरूम का ये घर है, सर्वेंट क्वार्टर आपको मिल जाता है, पार्किंग आपको मिल जाती है, छोटा गार्डन आपको मिल जाता है। ये एरिया बहुत खूबसूरत है, ये एरिया बहुत अच्छा है और बार रौनक इलाका है। यहाँ फूड स्ट्रीट वगैरह भी वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको मिल जाती है। बड़ी मार्केट यहाँ पर बनी हुई है, मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है, तो सब चीज़ आपको काफ़ी करीब करीब यहाँ पर चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं 11A के जो 152 गज़ के घर हैं उन विलास के हवाले से। 152 गज़ का विलास जो कि 3 बेडरूम पर मुश्तमिल, लाइक इकबाल विलास की तरह के घर डिज़ाइन के घर बने हुए हैं। 1+2 इनकी अकोमोडेशन है, 1 बेडरूम नीचे, 2 बेडरूम अपर फ्लोर पर आपको मिलता है। एक पार्किंग आपको मिल जाती है गाड़ी की, एक छोटा सा गार्डन आपको मिल जाता है। नॉर्मल जनरल घर की अगर मैं बात करूँ, 1 करोड़ 60 से 70 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आता है। और अगर यहाँ हम कॉर्नर वगैरह को इस तरह की बात कर लेते हैं तो 2 करोड़ के आसपास जाकर आपको कॉर्नर वगैरह यहाँ मिलता है। बात कर लेते हैं अब 11B में प्लॉट्स के हवाले से। काफ़ी छोटा प्रीसिंक्ट है, हॉट प्रीसिंक्ट है। 125 गज़ के प्लॉट्स हैं, यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ मिल जाते हैं। फौरी तौर पर लेकर आप घर बना सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में फैमिलीज़ रह रही हैं। इनकी प्लॉट्स की अगर प्राइस की हम बात करते हैं तो यहाँ इस वक्त जो है लगभग 40 लाख रुपए के आसपास आपको 125 गज़ का प्लॉट मिलता है। साथ ही 11B के जो विलास हैं, जो कि मरी पॉइंट से जैसे ही आप उतरते हैं नीचे की तरफ तो ये आपको देखने को मिलते हैं। बड़ी खूबसूरत लोकेशन बनती है ये। ओवरसीज़ काफ़ी विलास यहाँ पर अलॉट हुए थे ओवरसीज़ लोगों को,
को एक अच्छी लोकेशन के विला दें। यहाँ अगर हम जनरल घर की बात करें तो यहाँ 3 बेडरूम के बिल्कुल कायद विला, इकबाल विला टाइप के ये घर होंगे वैसे डिज़ाइन के। तो यहाँ पर जो वैल्यू इस वक्त चल रही है घरों की तकरीबन 1,40,00,000 से 50 लाख रुपए के दरमियान है। ये डिपेंड करती है लोकेशन के ऊपर। और इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ इसमें कॉर्नर पार्क फेस या सेमी कॉर्नर घर की, तो वो आपको थोड़ा महंगा मिल सकता है यहाँ पर। इसी के साथ सबसे बड़े 125 गज के प्रीसिंग की बात कर लेते हैं अली ब्लॉक की। लगभग 5,000 के करीब प्लॉट्स यहाँ पर लोकेट करते हैं और इस वक्त जो है तकरीबन 80% एरिया आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। यह आबाद इलाका हो चुका है, काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है, बैक साइड तक जाता है। और इसमें जो है 125 गज के प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ 125 गज का प्लॉट आपको तकरीबन 50 के आसपास मिलना शुरू हो जाता है और फिर जाता है तकरीबन 60-65 लाख रुपए तक। लोकेशन पे डिपेंड करता है, अगर कोई कॉर्नर पार्क फेस या सेमी कॉर्नर प्लॉट होगा तो वो थोड़ा महंगा आपको मिल सकता है। इसी तरह अगर हम देखते हैं यहाँ पर घरों को, तो यहाँ 3 बेडरूम या 4 बेडरूम के आपको 125, 30, 35, 40 तरह गज पर मुश्तमिल घर मिल सकते हैं। और यहाँ मिनिमम वैल्यू इस वक्त 1,50,00,000 रुपए के आसपास हैगी। और ऊपर की तरफ अगर हम शुरू की लोकेशन में मस्जिद की सराउंडिंग में अगर हम लेने जाते हैं तो यहाँ हमें तकरीबन 1,60,00,000 के करीब ही हमें घर मिलता हैगा। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से प्रीसिंक्ट 14 की जाने। प्रीसिंक्ट 14 में 125 गज के प्लॉट लोकेट करते हैं और यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 35 लाख रुपए तक का रेट आता हैगा। साथ ही हम बात कर लेते हैं प्रीसिंक्ट 15 की। 15 एक अच्छी लोकेशन का प्रीसिंक्ट हैगा, मेन जिना एवेन्यू पर लोकेट करता है। लंदन ब्रिज जो आप देख सकते हैं अली फ्लाईओवर के नाम से है ये जगह। और इसको अगर हम इसके साथ देखें तो ये काफ़ी खूबसूरत लोकेशन एक बनती है। यहाँ 125 गज के प्लॉट के प्राइस इस वक्त जो करंट वैल्यू के 40 के आसपास, 40-42 के आसपास आपको मिल जाता है। और यहाँ 3 बेडरूम या 4 बेडरूम का घर अगर आपको ख़रीदने जाते हैं तो तकरीबन 1,30,35 लाख रुपए में आपको, जहाँ पर बिजली वगैरह आ चुकी है, जहाँ बिजली नहीं आई है उनके प्राइसेस थोड़े से कम मिलते हैं आपको अभी। और जहाँ पर बिजली अभी आ चुकी है, काम यहाँ पर चल रहा है मुस्तकिल, लेकिन कुछ स्ट्रीट्स में भी लाइट्स ऑन हो चुकी है। जहाँ पर ऑन हो चुकी है वहाँ पर घरों की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ चुकी है। जहाँ जैसे जैसे बिजली ऑन होते जा रही है वैसे वैसे प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम 15A की बात कर लेते हैं, 15A काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। इस वक्त जो है यहाँ 125 गज के प्लॉट की मैं बात करूँ, जो नॉन पेड प्लॉट है वो तकरीबन 21-22 लाख रुपए तक का रेट आता है। जो पेड प्लॉट हैंगे जिनका अलॉटमेंट वगैरह निकला हुआ है वो तकरीबन 25-26 लाख रुपए तक का रेट आता है। और प्रीसिंक्ट 15B की बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ जो रेट आएगा वो इस वक्त तकरीबन जो है 25-26 लाख रुपए। वेल डेवलप इलाका हैगा, काफ़ी एरिया इसका डेवलप हो चुका हैगा। छोटा सा पार्ट है जो अनडेवलप है अभी, लेकिन काफ़ी बड़ा एरिया भी डेवलप हो गया है। तो यहाँ पे तकरीबन 25-26 लाख रुपए में आपको 125 गज का प्लॉट मिलता है। असल में जो आगे वाले प्रीसिंक्ट है, यहाँ से हम आगे की तरफ अगर चल जाते हैं तो जो इसके बाद वाला इलाका हैगा, जैसे 27 है या 26 है, 25 है, इन प्रीसिंक्ट्स की अभी कोई वैल्यू नहीं बढ़ रही है। आगे की तरफ लोग नहीं जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर कोई जाता है तो वो अली ब्लॉक है, 10B है, 11B है, 15 है, इससे आगे 27 हैगा, उससे आगे लोग जाना पसंद नहीं कर रहे क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अभी। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 16 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 16 जैसा कि आप देख सकते हैं 250 स्क्वायर यार्ड्स पर मुश्तमिल एक काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। एक साइड पे आपको इसके ग्रैंड मॉस्क मिलती है, एक साइड पे बहरिया पैराडाइज मिलता है। मलिक साहब का घर भी बिल्कुल करीब है, पैरागॉन अपार्टमेंट भी इससे करीब है। बिल्कुल बीच का एरिया है, बड़ी जिना एवेन्यू को कवर करता है ये इलाका। अगर हम यहाँ पर 250 गज के प्लॉट्स की बात करते हैं तो यहाँ इस वक्त जो है मिनिमम 60 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम आपको 90 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर प्लॉट मिलता है। यानी कम से कम बजट में अगर रहते हुए अगर कोई प्लॉट आप यहाँ परचेज़ करते हैं तो यहाँ आपको हम इंशाल्लाह 60 लाख 65 लाख में आपको इजीली प्लॉट दिला सकते हैं, साफ़ सुथरी लेवल लोकेशन पर। और अच्छी लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं, स्ट्रीट 1 2 3 या फिर मेन जिना एवेन्यू या फिर कोई प्राइम लोकेशन की अगर हम बात कर लें, कॉर्नर सेमी कॉर्नर, तो वो 90-95 लाख रुपए में आपको जाके कॉस्ट करेगा। और घरों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 4 या 5 बेडरूम का जो घर है इस वक्त 3 करोड़ से लेके 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है।
आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 17 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 17 में आपको घर मिलते हैं, विलास मिल जाएंगे 500 गज के, और प्लॉट्स मिल जाएंगे। पहले हम प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। प्लॉट्स यहाँ पर मिनिमम 1,40,00,000 रुपये और मैक्सिमम जो है यहाँ पर तकरीबन 2,30 से 35 लाख रुपए तक का रेट जाता है 500 गज के प्लॉट का। और अगर हम 1000 गज के प्लॉट की बात करें तो यहाँ 1000 गज का प्लॉट तकरीबन 4 करोड़ के आसपास आपको जाके मिलता है। बहुत ही शानदार लोकेशन है, इम्तियाज़ करीब है, मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे थीम पार्क के बाद फ़ौरन मेन जिना एवेन्यू पे अगर कोई अच्छी लोकेशन आप चाहते हैं रहना तो बहरिया हिल्स में सामने वाली साइड पे इसके जस्ट अपोजिट प्रीसिंक्ट 5 आप देख सकते हैं। वहाँ पे तकरीबन 2 करोड़ रुपए में आपको 500 गज का प्लॉट मिलता है। उसकी बनिस्बत अगर हम देखें तो यहाँ पे 1,50,60 लाख रुपए में एक अच्छी लोकेशन का, आपको अच्छा हाइटेड लोकेशन का एक प्लॉट यहाँ पर इजीली मिल सकता हैगा। इसी तरह से 1000 गज भी इसी खूबसूरत लोकेशन है, अच्छे खासे घर बन चुके हैं यहाँ पर, काफ़ी फैमिलीज़ रह रही हैं और अप्रोच बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अप्रोच बहुत अच्छी है कि आने जाने में परेशानी नहीं है, बारोना के इलाका हैगा और करीब करीब ही सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद प्रीसिंक्ट 18 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 18 में आपको 1000 गज के प्लॉट मिलते हैं जो लगभग 3.5 करोड़ रुपए तक आपको मिल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आगे प्रीसिंक्ट 19। प्रीसिंक्ट 19 की अगर हम बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा तादाद में अपार्टमेंट लोकेट करते हैं। प्रीसिंक्ट 19 में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम के अपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं और यहाँ अपार्टमेंट की जो वैल्यू है इस टाइम तकरीबन 76-77 लाख रुपए से लेकर तकरीबन 95 लाख रुपए के दरमियान 2 बेड का रेट चल रहा है। 3 बेड की बात करूँ तो एक नॉर्मली 2-3 टावर हैं, इसी में ही तकरीबन जनरली रेट यहाँ पर 2 करोड़ रुपए तक आता है। और अगर हम 4 बेडरूम अपार्टमेंट की बात कर लें जो कि काफ़ी बड़े एरिया पर मुश्तमिल होते हैं, लगभग 3250 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट, यह आपको तकरीबन 3 करोड़ के आसपास जाकर मिलता है। बात कर लेते हैं अब कुछ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स की। अगर हम प्राइवेट प्रोजेक्ट में देखते हैं, कुछ बिल्डिंग्स यहाँ आबाद होना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें ZA वालों का प्रोजेक्ट है, कैलिफोर्निया का प्रोजेक्ट है और भी काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जिनमें आबादी है। हिलक्रिस्ट एक काफ़ी अच्छा नाम हैगा, उन्होंने काफ़ी अच्छे अपार्टमेंट बनाए हैं। पैरागोन अपार्टमेंट हैं, ये सब प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट हैं ये आबाद होना शुरू हो चुके हैं। अगर हम इनकी बात करें, जो प्राइवेट बिल्डर के अपार्टमेंट हैं इनमें 1 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आप कोई लेते हैं तो लगभग 40 लाख रुपए तक आपको मिलता है। 2 बेडरूम का 2 बेड लाउंज का अपार्टमेंट अगर आप लेते हैं तो वो तकरीबन आपको 60 से 65 लाख रुपए में मिलता है। 3 बेडरूम का अगर कोई अपार्टमेंट आप लेते हैं तो तकरीबन आपको 80-90 लाख रुपए तक मिलता है। ये बिल्कुल लो बजट में मैंने आपको बताया है और अच्छे प्रोजेक्ट जिनमें हिलक्रिस्ट वगैरह जैसे अच्छा जिन्होंने काम किया और लोकेशन भी उनकी अच्छी हैगी और वो फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं आपको, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा रेट है। 2 बेडरूम का जो 1.5 करोड़ रुपए तक का, 1-1.25 करोड़ रुपए तक का भी रेट आता है। 3 बेडरूम का 1.5-2 करोड़ रुपए तक का भी रेट आता है। इसी तरह से 2-2 करोड़ रुपए तक का भी रेट आएगा। 2-3 तरह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, मुख्तलिफ हैं। अब आप स्पेसिफ़िक अगर अपार्टमेंट का पूछेंगे इंशाल्लाह तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कि स्पेसिफ़िक अपार्टमेंट के बारे में बताएं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो या फिर आप की कोई रिक्वायरमेंट हो या आपका अपना बजट हमसे डिस्क्राइब करते हैं, हमें बताते हैं अपना बजट, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उस बजट में रहते हुए आपको कोई मुनासिब चीज़ दिला सकें। इसके साथ जो कमर्शियल एरियाज़ की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कमर्शियल में मिडवे कमर्शियल काफ़ी ज़्यादा मशहूर इलाका हैगा। मिडवे बी के अंदर दुकानें आपको यहाँ पर रेंट पर मिल जाती हैं, मुनासिब रेंट है भी 60-65,000 में आपको शॉप मिल जाती है। अब ये बारौनक इलाके हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में अब पब्लिक यहाँ पर आती है। फूड स्ट्रीट यहाँ बनती जा रही है, ये भी आने वाले वक्त में एक अच्छा इलाका यहाँ पर देखा जाएगा। चाय बक्स, आगा जूस वगैरह के काफ़ी यहाँ पर खाने पीने के बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। आप अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आकर विज़िट करें। यहाँ कॉफ़ी शॉप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी खुल चुकी हैं, खाने पीने की चीज़ें आपको काफ़ी चॉइस यहाँ पर मिल जाती है, तो यहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ये तो हमने बात करी आज प्रीसिंक्ट 19 तक, जो प्रीसिंक्ट 1 से 19 तक वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर लोग शिकवा भी करते हैं। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आपको बताएंगे बहरिया गोल्फ से लेकर फिर आगे की तरफ प्रीसिंक्ट 20 से लेकर प्रीसिंक्ट 63 तक हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्द से जल्द कवर कर उसको अपलोड करें ताकि आप उसको देख सकें। इसके अलावा फिर वही कहना चाहूँगा,
इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है, किसी चीज़ के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिला झिझक आप हमारे नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जो है जो भी बेस्ट ऑप्शन या कोई चीज़ भी आपका सवाल होगा हम उसके जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।